नमस्कार। अभी हम हैं मुंगेर के धारा क्षेत्र में पड़ने वाले फुल्का गांव में, और यहाँ हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जो युवा हैं और साथ साथ कुछ चीज़ें खुद इनसे ही पूछेंगे। राकेश जी, आपको जैसा मैं जानता हूँ कि जितनी कम उम्र में आपने जो है कई चुनाव लड़ लिए अभी तक, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना एक्टिव कोई होगा। फिर भी आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कई चुनाव नहीं लड़ा हूँ क्योंकि उम्र मेरा छोटा है, लेकिन मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा और राजनीति में भी मैं अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानता। जिस जगह हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं और आज के इस पोल्यूटेड पॉलिटिक्स में हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज को हम लोग फिल्टर करें, क्योंकि समाज की जो विसंगति है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो लगता है कि हमारे जैसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार अगर अपने आप को आप कहते हैं तो आपको भी समाज को आगे बढ़ाने में अपने क्रियाकलापों का योगदान देना चाहिए। पॉलिटिक्स एक मीडियम होता है लोगों को आगे बढ़ाने का, चीज़ों को सही करने का। उसमें पंचायती चुनाव में हम एक दो बार तय किए हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, उसमें हमको अच्छा साफ ज्ञान इसने मिला था लोगों का। जिला परिषद कौन से क्षेत्र से लड़े थे? जिला परिषद हम लड़े थे इसी धरा उत्तरी क्षेत्र से। 7 पंचायत हमारा चुनाव क्षेत्र था। 2862 वोट हमको प्राप्त हुआ था। उस समय हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन हमको बहुत ही लोगों ने प्यार दुलार और सराहा। उसके बाद हमारी भी गतिविधि आगे बढ़ी। 2016 में हम मुखिया का चुनाव लड़े, क्योंकि जिला परिषद महिला सीट हो गया था तो हम चूँकि पुरुष से तो लड़ नहीं सकते थे, इस वजह से फिर उसमें हम 18 वोट से स्लिप हो गए मुखिया में। फिर इस बार चुनाव लड़ी तो चूँकि ये तो पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, चलते रहता है चुनाव। खैर, आप जो भी 18 वोट से लूज कर गए वो तो कोई बात नहीं। अब मैदान में तो जो है योद्धा ही लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। पर ऐसा कहा जाता है कि अन्याय के खिलाफ बगावत करने में जो है आपका नाम शुमार है अपने पंचायत और आसपास के इलाके में। देखिए, इसको अन्याय के खिलाफ नहीं कहिए। आप जो रियल कॉमन मैन है उनका जो अधिकार है, उनका जो सम्मान है, तो जब आप उनके अधिकारों का हनन करते हैं, सम्मान का हनन करते हैं, तो जब आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं तो जो उनका हनन कर रहे हैं वो एक तरह से राजनीतिक रूप से अन्यायी है। व्यक्तिगत हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन चूंकि हम जब अपने आप को सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं तो हमारा ये धर्म होता है कि समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं और उनका जो शोषण कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाए, उसके हितों की रक्षा की जाए। कई लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, उनका ये कहना है कि इस पंचायत क्षेत्र में और आसपास में जब राकेश गोप विजयी होंगे और मोर्चा संभालेंगे तो हिंसा की जो घटनाएं होती रहती वो कम होगी, क्योंकि जो है पर्सनल छवि जो है पाक साफ रही है आपकी, और जो है आपका शैक्षणिक जीवन भी अच्छा रहा है। तो अपने शैक्षणिक जीवन को बताते हुए थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि आप आगे क्या क्या करेंगे। देखिए, एक चीज़ पहले जान लीजिए भाई जी, लोकतंत्र में जो चुनाव में मैं भाग लेता हूँ वो बहुत ही छोटा चुनाव होता है। वो मुखिया का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है जी। सपोज कि हम जिला परिषद बन जाएं या मुखिया बन जाएं तो हम भारतीय कानून के हिसाब से हम कोई ऑथेंटिक मैन नहीं होते हैं कि हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएँ, हिंसा को कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन चूंकि जब हम चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं तो समाज के हम एक तरह से अभिभावक हो जाते हैं और समाज को बौद्धिक स्तर से, नैतिक स्तर से जो यूथ जो भटक रहा है उसको हम हाथ पकड़ करके सही और गलत का एक आकलन करके उसको हम आगे हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं और उसको हिंसा से होने वाले नुकसानों के दुष्परिणाम के बारे में समझा सकते हैं। ये हमारा एक रोल रहेगा और उसको हम यूं ही अभी भी कर रहे हैं और आगे जीतने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। यही बात आपने जो कहा यही होना चाहिए। जैसे कि एक मुखिया है, अगर वो बैड लैंग्वेज यूज करेगा तो जो है अंदर अंदर जो है घाव बनता जाएगा समाज में। अगर वो आक्रामक के छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं करेगा तो और रिएक्शन की भावना है। तो आपने जो जवाब दिया बहुत बेहतरीन जवाब है कि हम यूथ को पकड़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो आप अपने शैक्षणिक जीवन के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप अच्छे पढ़े लिखे। शैक्षणिक जीवन, हम ग्रेजुएट हैं, हमने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है जी। और चूँकि तमन्ना थी कि अच्छे जगह पर किसी बड़े पोस्ट पर हम जॉब में जाएं, लेकिन समाज की विसंगति को देख करके जहां हम जन्मे हैं, पले बड़े हैं, यह हिंसाग्रस्त क्षेत्र है
और हमको भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। समाज के कुछ वैसे उदंड और बाहियात लोगों के कारण हमको भी बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ा है। तब से दिल में एक थी कि भाई जब हमारे जैसे लोगों को इतना झेलना पड़ता है तो आम लोगों का, गरीब लोगों का क्या है। तो जब से उनके हक हुकूक के लिए या अपने हक हुकूक के लिए लड़ना चालू किए तो धीरे धीरे जो है राजनीति की तरफ हम प्रेरित हो गए और फिर हमको लगा कि नहीं, चुनाव में भाग लेकर के इन सब चीज़ों पर काम किया जाए समाज में। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस पंचायत इस पंचायत में जो है मतलब बीच में ही अधर में लटक गया है डेवलपमेंट। देखिए अभी जो वास्तविक, हम समझ गए आपका सवाल, अभी जो वास्तविक स्थिति है सारोबाग पंचायत की, थोड़ा समझिए। धराड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, धराड़ा प्रखंड में 13 पंचायत है। इस 13 पंचायत में सारोबाग पंचायत की सबसे दयनीय स्थिति है। आप ये आरोप लगाने की बात नहीं है, आप जब स्टडी कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि नक्सल पंचायत में भी उतना ज़्यादा लोग भयाक्रांत नहीं है जितना कि सारोबाग पंचायत। क्योंकि सारोबाग पंचायत में मजबूत 2 गांव है, एक बड़ी गोविंदपुर है, एक भलाड़ है। और बड़ी गोविंदपुर यादव बहुल क्षेत्र है और भलाड़ राजपूत बहुल क्षेत्र है जाति के हिसाब से। लेकिन एक सारोबाग जो गांव है, वो सारोबाग में अन्य निम्न जाति के लोग रहते हैं, यादव भी वहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और अब हिंसा से वह गांव इतना प्रभावित है कि अभी तक में हमको लगता है कि 10 से 12 हत्या वो गांव झेल चुका है। और जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अभी सहयोग से थे, जो चुनाव में जीते थे, तो उनको एक हत्याकांड में ही सजा हो चुकी है, जिसके कारण कि वो पद रिक्त हो गया है। अब चुनाव आयोग का काम है कि हाँ चुनाव कराएं, लेकिन चूंकि मुंगेर जिला के जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, धराड़ा के जो BDO साहब हैं, हमको लगता है कि शायद इनको भी सारोबाग पंचायत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ के विकास को वो प्रभावित कर रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप है उन पर। लगता है कि चुनाव जल्द होगा और आपको मौका देगी जनता, क्योंकि ऐसा बात हो रहा है कि अब एक निष्पक्ष छवि वाले व्यक्ति को लाया जाएगा। तो देखिए ये तो जनता को तय करना है, ग्रामीण भाइयों को तय करना है। मैं भले चुनाव हारता रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव हारना और जीतना वो तो वोटों का गणित का सवाल है। लेकिन जनता हमको सब दिन प्यार, दुलार, सम्मान, इज्जत और हमारा साथ दिया है। 18 वोटों से हम चुनाव हारे हैं, तो वो जनता का ही वोट था ना भाई, तो उसके प्रति हम जिम्मेदार हैं। हम चुनाव हारें या जीतें, हम अपनी जवाबदेही को समझते हैं। अगर जीतेंगे भी तो हम इसी तन्मयता से काम करेंगे जितना कि अभी हम कर रहे हैं। हम एक दिन भी बैठते नहीं हैं। यानी कि जो है इस ऑफिसर्स लोग भी जो है इस पंचायत के साथ भेदभाव किए। जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि सारोबाग पंचायत में अभी पूरे बिहार में जितने भी रिक्त पद हुए हैं मुखिया के दिसंबर 2022 तक, तो उस सारे जगहों पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना है, जिसमें कि अखबार में भी आया है मामला कि पूरे बिहार में 2000 से 3000 पद की चुनाव होगा, जिसमें कि 47 मुखिया को चिन्हित किया गया है। हमको जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि सारोबाग पंचायत को उसमें चिन्हित नहीं किया गया है। तो ये तो एक इसको विकास से अवरुद्ध करने का है कि हम कारण मान सकते हैं। आपने जब सजा आपको हो गई है नवंबर में ही 2022 नवंबर में ही यहाँ के मुखिया को, और उनकी सदस्यता चूँकि संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे ही आपको किसी केस में, वाइटल केस में सजा होती है, अब उम्र कैद की सजा है मुखिया को, तो उसकी सदस्यता उसी समय से खत्म हो जाती है। तो यहाँ के पंचायत राज के अधिकारी जो है मुंगेर जिला के या धराड़ा के जो BDO साहब हैं, उनको तुरंत से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना चाहिए था कि ये पद रिक्त हो गया है। लेकिन मार्च महीना तक भी आपने इस चीज़ को किया नहीं, और अभी जो अधिसूचना जारी होने वाली है, मेरी जानकारी में है कि सारोबाग पंचायत में मात्र 3 नंबर वार्ड और 6 नंबर वार्ड में पंच का चुनाव होगा, लेकिन मुखिया का चुनाव नहीं होगा। जबकि आजीवगंज पंचायत में वहाँ की मुखिया की हत्या, दुखद हत्या हो गई थी, वहाँ पर चुनाव उसका नाम है, लेकिन सारोबाग पंचायत का नाम नहीं है। ये बड़ी दुखद स्थिति है, और चूंकि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है डेवलपमेंट की, तो यहाँ हम भी अपने स्तर से यहाँ के जिलाधिकारी को और राज्य निर्वाचन आयोग को मैंने पत्र के माध्यम से सूचित किया है। देखते हैं कि उस पर क्या संज्ञान लेते हैं अधिकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी जो है कोशिश करें कि जो यहाँ चुनाव हो, ज़रूरी है यहाँ पर होना, और जो भी जीते, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए। धन्यवाद आपको।